हाय गाइस, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डी टारगेट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी टारगेट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने मीडियन के बारे में बताया था, तो आज हम उसी मीडियन के बारे में पुनः आपसे डिस्कस करेंगे। तो मीडियन में मैंने जो आपको बताया था वो डेटा, एक हमें जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था उस डेटा के आधार पे कैसे हम मीडियन को निकालते हैं, कैसे हम मीडियन ज्ञात करते हैं, ये हमने बताया था। लेकिन कभी कभी जो डेटा होते हैं वो वर्गांतर में मिलते हैं। वर्गांतर का मतलब जैसे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से डेटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं। उस डेटा के बेसिस पर हम कैसे मीडियन को ज्ञात करते हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वर्गांतर दिया है, वर्गांतर है ये, जैसे आप जैसे कर लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ये आपको एक डेटा आपके पास उपलब्ध है और इसका जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, आवृत्ति दी गई है, मान लीजिए इसका 1 दिया है, इसका 2 दिया है, इसका हम 4 मान लेते हैं, इसका 5 मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपसे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके से डेटा आपके पास उपस्थित होता है और आपसे ये कहा जाता है कि आप निम्नलिखित जो है आंकड़ों का जो है माध्यिका ज्ञात करिए। एक तो आपने देखा कि जब हमें वर्गांतर इस तरीके से प्राप्त होते हैं 10, 5, 8, 7, जो कि आपको पिछले वीडियो हमने बताया किस तरीके से इसका हम मीडियन निकालते हैं। तो अगर डेटा इस तरीके से हमारे सामने उपलब्ध हो तो हम मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गांतर लिखते हैं, वर्गांतर लिखते हैं ऐसे। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, या ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी मानी इसको हम आवृत्ति मान लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले वर्गांतर लिखते हैं। वर्गांतर में हमारे सामने जो डेटा उपलब्ध है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और उसके बाद हमारे पास आवृत्ति जो है ये निम्न है। इसकी आवृत्ति 0 से 10 का 1 बार आवृत्ति हुई है, इसकी 2 आवृत्ति है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 3। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जो है हम आप फ्रीक्वेंसी को हम इसको ज्ञात करते हैं एफ से। जैसे फ्रीक्वेंसी इसको हम एफ कहते हैं, इसका एक सिंबल है एफ। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वर्गांतर है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु को हम एक्स से डिनोट करते हैं। हम लिख देते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को हम डिनोट करते हैं एक्स से। अब मध्य बिंदु इसका क्या होगा, 0 से 10 के बीच अगर हम इसको करें तो इसका 5 होगा। आप देख सकते हैं इसका 5 मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का मतलब अगर जितना है इसको टोटल जोड़ करके आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसका जो है मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। जैसे 0 से 10 है, 10/2 कर दिए, 2 पंचे 10 का मध्य बिंदु निकल जाएगा। 20 से 30 है, 20, 10, 30, 30 है, 30 का जो है मध्य बिंदु 15 हो जाएगा। तो आप इसका जो है 15 हो गया। और इसका 30, 20, 50 हो गया, 50 का मध्य बिंदु 25 हो गया। इसी तरीके 40, 30, 70 हो गया, इसका मध्य बिंदु 35 हो गया। और 50, 40, 90 हो गया, इसका मध्य बिंदु 45 हो गया। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसका मध्य बिंदु हमें पता लग गया। अब जो है हम एफ एक्स करते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिसे कह सकते हैं आवृत्ति गुणे मध्य बिंदु। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5, 30, 100 और इसका हो जाएगा 50, हम 25 मान दिए हैं, 15 तो 17 और इसका हो जाएगा 3, 25, 15, 3, 4, 12, 13। ये हमें मिल गया। 5, 15 दूनी 30, 25 चौका 100 और 35 पंचे 175, 45 दिया 135।
अब इसका हम क्या कर देंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये है देख लीजिए, ये इसका। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, आपस में कैलकुलेशन कर देते हैं, तो हो गया, हम देखते हैं 5 5 10 5 15 की 5 कैरी वो 1 5 5 10 5 15। अब देखते हैं 3 7 3 10 3 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 2 3 4 445 हमें सिग्मा एफ एक्स इसको हम करते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त हुआ, इसको हम सिग्मा एफ एक्स मानते हैं। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, मध्यमान बराबर जो है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमें कितना मिला हुआ है, 445 सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ये मध्यमान का सूत्र होता है जो वर्गांतर ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स हमें इतना प्राप्त हुआ है। यन ये है हमारा यन, 2 1 3 4 3 7 5 12 12 3 15 हमें मिला 15, 5 3 8 4 12 2 14 15 यन मिला। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स हमें मिला है 4 4 5 15, 15 3 45 नहीं जाए, 15 दूना 30 10 40 4 44 14 145 15 चौका 60 न 15 नवैया 135 35 5 40 5 45 10 हुआ, तो 15 छक्का 90 10 तो लगभग 29.6 आएगा। आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम 15 को 4 4 5 भागे 15 करें, तो ऐसे अगर डायरेक्ट ना ले जाकर के हम इस तरीके से करते हैं, 3 5 15 3 1 3 1 4 और 3 चौका 12 13 14 3 छक्का 8 3 21 3 8 24 1 25 और 3 त्रिक्का 9 1 10 3 त्रिक्का 9 1 10, फिर 5 से हम बात करते हैं, 5 तिहाई 15 नहीं, 5 दूनी 10 4 14 48 5 9 45 3 48 और 5 छक्का 30 3 35 ये ऐसे 29.66 जो होगा 29.66 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को वर्गांतर में यदि मध्यमान पूछा जाता है तो आप इस विधि से आराम से जो है आप मध्यमान किसी भी डेटा का निकाल सकते हैं। तो गाइस बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।